देखिए आज का जो वीडियो है, सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ी चुप्पी। जन्म प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा, जल्दी से बना लो भाई। इसी को लेकर के आज का वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में अपना चुप्पी तोड़ी है, खास करके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के। देखिए आधार जन्म तिथि का जो है आपका प्रमाण नहीं है, इस बात को आप लोग को पता ही है। कोर्ट ने बार बार कहा है कि आधार में दर्ज जन्म तिथि को जन्म का सबूत नहीं माना जा सकता, प्रूव नहीं माना जा सकता, समझ रहे हो। तो जन्म प्रमाण पत्र को जो है यहां पर सबसे मेन डॉक्यूमेंट माना जाएगा। कोर्ट के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जैसे वैधानिक दस्तावेज जो है हमेशा आधार कार्ड या जो है मेडिकल रिपोर्ट पर वरीयता दी जाएगी। समझ पा रहे हो। फर्जी सर्टिफिकेट पर सख्ती है, यहां पर बहुत बड़ी अपडेट है। कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र में जालसाजी, फर्जरी जिसको बोल रहे हो, करने वाले मामलों पर सख्ती दिखाई है, जैसे खेल या सेवा रिकॉर्ड के मामलों में आपका, जिससे कि इस दस्तावेज की अहमियत बढ़ गई है, बहुत ही बढ़ गई है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को मजबूत बनाया है, न कि इसके बनाने की प्रक्रिया को सरल किया है, समझ रहे हो। और जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा वास्तविक बदलाव भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर, आप लोगों को पता वहां अलग नियम चलता है, और बाकी राज्यों में जहां एसआईआर चल रहा है वहां अलग नियम चलता है। जन्म और मृत्यु राष्ट्रीयकरण जो है अधिनियम 2023 के तहत आया, न कि सुप्रीम कोर्ट के सीधे आदेश, समझ रहे हो। तो यहां पे देखिएगा इस संशोधन में जन्म प्रमाण पत्र की भूमिका कई प्रक्रियाओं से अनिवार्य किया गया है, कई प्रकार से। जैसे देखिए यहाँ पे जन्म के 21 दिन के भीतर क्या होता है वो समझिएगा, पूरा वीडियो में क्लियर कर रहे हैं। देखिए स्थानीय रजिस्ट्रार या नगर पालिका या ग्राम पंचायत, वहां से आवेदन कर सकते हो अगर बच्चे का जन्म से 21 दिन के अंदर, समझ रहे हो। और या तो अस्पताल का रिकॉर्ड या घर पर जन्म की सूचना, वहां अस्पताल से भी डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 दिन में, ज्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ माता पिता का आधार कार्ड और बस डायरेक्टली बन जाता है। समझ रहे, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, नहीं कोई पुलिस वेरिफिकेशन, नहीं कोई कोर्ट का जांच, किसी भी तरीके का ना। जन्म के 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र अगर बच्चा अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल वाला ही बना के आपको दे देगा, समझ पा रहे हो। और वो वैलिड रहेगा, सरकारी अस्पताल है वहां तो एकदम बन के मिल जाएगा। ये हो गया। उसके बाद देखिए अगर आप किसी मान लीजिए प्राइवेट अस्पताल में हुआ है तो आप नोटरी से बनवाते हो तो उससे भी बन जाएगा जन्म के 21 दिन के भीतर में, समझ पा रहे हो, डायरेक्टली बना देगा। आप देखिए उसके बाद है, चाहे वो नगर निगम में हो चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, और जन्म के 21 दिन से 30 दिन के भीतर की बात समझिए। 21 दिन से अगर ज्यादा हो जाता है तो यहाँ स्थानीय जो रजिस्ट्रार होंगे, जो आपके नोटरी होंगे, वो या तो अगर मान लीजिए वहां से बना सकते हो, या तो अस्पताल का जो रिकॉर्ड है वो आपको देना होगा, देरी के कारण बताते हुए लिखित आवेदन देना होगा, समझ पा रहे हो। ये चीज आपको लगेगा। और अस्पताल का उसमें भी देना पड़ेगा, जो 21 दिन का था उसमें अस्पताल का रिकॉर्ड देना होगा, जन्म किस अस्पताल में हुआ, कब हुआ, है ना। उसके बाद देखिए बदलाव है, और देखिए रजिस्ट्रार की अनुमति से ये बनेगा इसमें 21 से 30 दिन में, ठीक है। उसके बाद जन्म के 30 दिन के बाद से 1 वर्ष के बीच अगर होता है बच्चा तो स्थानीय रजिस्ट्रार है, विलंब शुल्क लगेगा, प्लस स्वर अभिप्रमाणित कागज लगेगा, शपथ पत्र आपको कोर्ट से बनाना होगा, एफिडेविट नोटरी से बनेगा, समझ पा रहे हो। और देखिए कुछ राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में अब सिर्फ स्व अभिप्रमाणित कागज से बन जाएगा, नोटरी मजिस्ट्रेट के जो है यहाँ पर अभिप्रमाणित मध्य प्रदेश से, बाकी राज्यों के लिए जो नियम है वो चलेगा। अब देखिए जन्म के 1 वर्ष के बाद अगर मान लीजिए आप बनाते हो कभी भी, तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का लगेगा, समझ पा रहे हो। हर जगह चलता है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो पौंडीचेरी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अगर वहां भी बनाते हो आप तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से बनाना होगा। 1 साल के भीतर नोटरी चल जाएगा, 1 साल के बाद होगा तो वहां पर आपको एसडीएम या एडीएम, समझ पा रहे हो, उसके आदेश से बनेगा। आपको दस्तावेज उसी के नोटरी का साइन नहीं चलेगा, यहाँ पर एसडीएम का चलेगा। और जन्म का स्थान, तिथि, जैसे स्कूल का रिकॉर्ड चाहिए कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, कितना उम्र हुआ,
माता पिता का शपथ पत्र चाहिए, निवास प्रमाण उसका प्रूव होना चाहिए, समझ पा रहे हो, तब जाके बनेगा। ये सबसे जटिल प्रक्रिया होता है। कोर्ट पहले जांच करेगा, पुलिस रेवेन्यू इंक्वायरी होता है, मतलब एसडीएम उस पर साइन जब तक नहीं करेगा, वो आपका शपथ पत्र पर जो आप स्टाम्प लेंगे तब तक ये नहीं बनेगा। 1 साल के बाद बनाना बड़ा मतलब जटिल प्रक्रिया है। 1 साल के पहले आसान प्रक्रिया है। अगर आप बनाते हो, आपके घर में अगर बच्चे हुए तो हम तो कहते हैं कि अस्पताल से ही बना लो। अगर दूसरे अस्पताल में बच्चे जन्म ले रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आप क्या करें, नोटरी से बना लो। समझ पा रहे हो, शपथ पत्र कर लो और वहां पर ब्लॉक में जमा दे दो, वहां से आपका बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है, तो यहाँ ये कारण है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं बल्कि यहाँ पर ये केंद्रीय कानून है, याद रखिएगा, जो जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाया है। समझ रहे हो। और देखिए शैक्षणिक स्कूल कॉलेज में एडमिशन कितना फायदा है। वोटर लिस्ट 2026 से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भी काम में आ जाएगा। और देखिए आधार कार्ड में जन्म तिथि अपडेट करने के लिए, पासपोर्ट को बनवाने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। समझ रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और देखिए सरकारी योजना, जैसे कि यहाँ पे आपका इसमें फायदा मिलेगा विवाह पंजीकरण में, समझ रहे हो, सरकारी नौकरी, अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में ये बहुत ही फायदा करेगा। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को जन्म तिथि का सबसे विश्वसनीय प्रमाण पत्र के रूप में अपनी मोहर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और केंद्र सरकार के नए संशोधन में इस सरकारी योजनाओं को, सेवाओं में इसको हर जगह वैलिड है भाई, हर जगह। इसलिए जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है वो विलंब शुल्क और कोर्ट की जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए तुरंत बनवा लेना चाहिए। जितना विलंब होगा उतना ज्यादा शुल्क लगेगा। समझ पा रहे हो। तो भाई इसी को लेकर के देखिए वीडियो है। और देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य है जहां भी एसआईआर चल रहा है, समझ रहे हो, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी आदेश आया था, उसके बाद से पूरे भारत में हड़कंप मच गया इसको लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार का यहां पर साफ साफ कहना है कि आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र। ऐसा खबरें निकल कर आ रही है। 1 दिसंबर 2025 से अगर आप वोटर कार्ड से, मान लीजिए अगर आप वोटर कार्ड में आधार कार्ड देना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे, ठीक है, तो आपके आधार कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा अपडेट देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। और देखिए, और आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। आपको पता है मोस्टली लोगों के पास आधार कार्ड है, हर लोगों के पास, मोस्टली क्या हर लोगों के पास है। अगर आप पासपोर्ट बनाएंगे तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप राशन कार्ड बनवाएंगे तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। अगर आप पैन कार्ड बनाएंगे तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, बिना आधार कार्ड का नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ साहब और महाराष्ट्र के सीएम जो है, उनका कहना है कि यहाँ पे देखिए, उनका कहना है कि आप आधार कार्ड से नहीं बना सकते जन्म प्रमाण पत्र, ये बोलना है। और देखिए अब भारतवासी को लग रहा है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी को पता, महाराष्ट्र के जो सीएम है, अब भारतवासियों को लग रहा है पूरे देश में ये नियम लागू हो जाएगा। तो भाई क्या मतलब, लोगों को लग रहा है ऐसा हो सकता है क्या, आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाओगे, है ना। अगर मान लीजिए आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो कौन से डॉक्यूमेंट से बनेगा भाई, समझ रहे हो। ये भारतवासी के माइंड में जो है चल रहा है, ये सवाल है लोगों का। और देखिए मैं आप किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे पहले आपको समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के कहा, और सुप्रीम कोर्ट को कहना था कि जन्म प्रमाण पत्र सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ है। अगर आपकी एज 3 महीने से लेकर के 80 साल तक भी है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब भाई बूढ़े लोगों का कैसे बनेगा, ये तो सवाल है। और देखिए क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र भारत के हर नागरिक के पास होना चाहिए, ऐसा कहना है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, इस तरह की बात कहना है, और आपको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। भाई देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जन्म प्रमाण पत्र सभी को बनाना होगा, बात तो ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी एज, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल है, ठीक है, तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस तरह की बातें हो रही है। अब देखिए अब बात आती है, अगर आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो आपको किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, सवाल ये है भाई, है ना। तो देखिए आपको समझना होगा, अगर आप मान लीजिए यूपी महाराष्ट्र के नहीं है, अगर आप बिहार के हैं, बंगाल के हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से आप हैं,
यूपी से हैं, कहीं से भी है, ठीक है, तो भी आपको आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का यहां कहना है 1 अगस्त 2023 के बाद से जो भी लोग जन्म प्रमाण पत्र से बनाए हैं, जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा, आधार कार्ड से अगर बनाए हैं तो। और अगर आप लोग भी जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड से बनाएंगे तो आपको भी आने वाले वक्त में कैंसिल किया जाएगा। बिहार में तो फिर से सबको बनाना पड़ा जन्म प्रमाण पत्र, समझ रहे हो, तो इसलिए भूलकर भी जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड से न बनाएं। अब जो है बात आती है जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो कैसे। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास एफिडेविट होनी चाहिए, कोर्ट से आपको एफिडेविट करनी होगी, समझ रहे हो। अब देखिए एफिडेविट आपको तैयार कैसे करना है, देखिए आपको पकड़ना होगा, वीडियो में मैं बता रहा हूं, पूरी तरीके से समझना भाई, इस तरह के वीडियो चैनल पर मिल पाएंगी। देखिए अनुमंडल जा करके आपको एक एफिडेविट तैयार करा लेना है। एफिडेविट आप जो है वहां पर आपको जरूर देना है कि हम भारत के नागरिक हैं, उसके बाद रीजन बताना होगा किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, समझ रहे हो। उसके बाद आपका नाम होगा, आपके फादर का नाम, सब कुछ आपको एफिडेविट में लिखना है, ठीक है, लिखवाना है टाइपिंग से। और आपको 2-3 गवाह जो भी होगा साइन करेगा। शहरी इलाके का नियम कुछ अलग ढंग का है और नगर निगम का अलग है, क्योंकि नगर पालिका नगर निगम का अलग ढंग से होता है और पंचायत नगर पंचायत ब्लॉक में अलग तरीके से चलता है, ठीक है, और ग्राम पंचायत में अलग तरीके से है। तो वहां पर आपको फिर वहां से आपको मार्कशीट वगैरह 10th की 8वीं की 5वीं की जो भी टीसी है वो मांगी जाएगी। वहां पर 5वीं की टीसी भी मांगेंगे तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5वीं की टीसी भी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पढ़ा लिखा नहीं हो तो आपके पास जो है, आपके पास अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप बताना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं स्कूल कभी नहीं गया, इसलिए इस तरीके से आप टीसी जो है ना मार्कशीट है, तो भाई आप क्या कर सकते हो, वहां पे मार्कशीट टीसी नहीं है तो आपको अपने मुखिया से या तो सरपंच से जो भी है वहां से एक लेटर पेड लिखवा लेना है, आपका नाम आपका उम्र जो भी प्रमाणित हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो है आपको वहां पे एक आवासीय प्रमाण पत्र भी बना सकते हो, उस तरीके से ऑनलाइन करके और वहां पर अप्लाई कर सकते हो, ये भी तरीका हो सकता है। उसके बाद एसडीएम कोर्ट में चले जाना है, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में आप एसडीएम कोर्ट में जा सकते हो और एसडीएम ऑफिस में जाकर के वहां आपको अधिकारी मिलेंगे, वहां पर आपको जो भी है वहां पर आपको जमा कर देना है, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे और वहां पर दे देना। आपको एसडीएम ऑफिस में जाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा। क्योंकि आधार कार्ड इसलिए उसका वैल्यू को हटा दिया जा रहा है क्योंकि सरकार का कहना है आधार कार्ड प्रूव नहीं है, समझ रहे हो, डेट ऑफ बर्थ का प्रूव नहीं है, आधार कार्ड एक प्रूव नहीं, इसलिए आधार कार्ड से आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकते, समझ रहे हो। तो कई वीडियो में ये जो है कई लोगों ने बनाया है और आप लोग को बताया भाई। और देखिए मैं बात करता हूं जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो। देखिए क्योंकि अभी भी बन रहा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सही तरीके से। देखिए क्योंकि 2026 से कुछ और नियम लागू हो जाएगा, आप लोगों को पता है कि आज जो तारीख चल रही है वो देख लीजिए क्या है। अब तो एसआईआर खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर जो है आप लोग को अब ये अप्लाई करोगे तो इसका फायदा तो बहुत टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए जो है अगर आप बना के रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, इससे बहुत सारा काम आपका आसानी से हो पाएगा, समझ पा रहे हो। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आप लोग को बता रहा हूं जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो। तो आप लोगों से सारे लोगों से निवेदन है, आप लोग जन्म प्रमाण पत्र जो है ये 21 दिन के अंदर किस तरीके से बनाना है वो भी बता दिए आपको, 21 से 30 दिन के अंदर किस तरीके से बनाना, 30 दिन से 1 साल के अंदर किस तरह से बनाना, 1 साल से ऊपर में किस तरीके से बनाना, पूरा वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आपको एक एक चीज हम यहाँ पर बताए हैं, समझ रहे हो भाई। अगर कोई इसी भी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अपना सवाल पूछ सकते हो, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो। और देखिए एक चीज और बताएंगे यहाँ पे, समझिएगा कि 2025 में जो है जन्म प्रमाण पत्र CRS पोर्टल जो था, आप लोग को पता होगा वेबसाइट ऑनलाइन का CRSORGI.gov.in, ये पूरे इंडिया का वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन कर सकते हो। अरे देखो 21 दिनों के आवेदन निःशुल्क लगेगा, अगर देरी से अगर आप करते हो या जुर्माना या एफिडेविट जरूरी होगा, 21 दिन के बाद एफिडेविट आपको देनी होगी। और फॉर्म में बच्चे का नाम लिखना होगा, जन्म तिथि लिखना होगा, जन्म स्थान लिखना होगा और उसके बाद माता पिता का विवरण भी भरना होगा और अस्पताल का रिपोर्ट भी लिखना होगा और अपलोड करना होगा। और आधार राशन कार्ड जैसी चीजें अपलोड करेंगे जो डॉक्यूमेंट आपके पास है। 28 दिनों में डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, 28 दिनों का नहीं कि 1 महीने का समय आपको लग जाएगा। अगर जल्दी में चाहिए तो आपको फिर ऑफलाइन विजिट करना है, वहां पर जमा करना है, जो भी कागजात मांगा जाएगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जरूरी दस्तावेज आपका माता पिता का आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन्म रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी,
निवास प्रमाण पत्र बोल रहे हैं, सिर्फ आधार कार्ड के बल पर जो बनाया उसका कैंसिल होगा, याद रखिएगा। निवास प्रमाण पत्र दोगे, जैसे राशन कार्ड हो गया, बिजली बिल हो गया, या निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब बनाए हो तो दे सकते हो। गवाह का प्रमाण पत्र, देरी मामलों में गवाह का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं भाई, समझ रहे हो। तो इसी को लेकर के आज का वीडियो था। आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो मेरे भाई, समझ रहे हो ना, ये जरूरी है। कमेंट करके सवाल पूछो किसी भी तरह का है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।